and welcome back to my channel. Today I'm going to be shooting a cooking video where I'm going to share my recipe for chole and kulche, and chole masala hai that we will be making it from scratch and we will not be using the market spices. So if you like my channel and if you like the recipe that I'm sharing, I would request you to please like, share and subscribe to my channel. So let's start with the kulcha dough because it needs a resting time of 2 hours. So let's get started. कुलचे के डो के लिए यहाँ मैं स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से 2 कप्स ऑफ मैदा लूँगी एंड 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ कर्ड, 1/4 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट एज़ पर टेस्ट. सो ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप के अराउंड वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी. इसे अच्छे से नीड करना है. इसे हमें अराउंड 4 to 5 मिनट्स नीड करना है एंड इस पे फिर मैं 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल के इसको एक वेट क्लॉथ से कवर कर लूँगी और इसे रेस्टिंग पीरियड होगा 2 आवर्स. एंड अभी हम देखते हैं छोले मसाला. 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 8 से 10 पेपर सीड्स, 1 नटमेग सीड, 4 इलायची, 4 बड़ी इलायची, 4 कश्मीरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, 8 से 10 लौंग, 1/2 टीस्पून के करीब कस्तूरी मेथी. ये हमारे सब खड़े मसाले हैं और मिर्ची. इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसको मिक्सी में ब्लेंड करके इसका पाउडर बनाएंगे. सो हमेशा जब हम ड्राई रोस्ट करते हैं कोई भी चीज़, हमेशा लो फ्लेम रखना चाहिए और लो फ्लेम पे हम इसे अराउंड 1 to 2 मिनट्स पर 2 मिनट्स ड्राई रोस्ट करेंगे. ये ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हो गया है. तो यहाँ हम डालेंगे आमचूर पाउडर. क्योंकि मेरे पास आमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं था, मैं चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ. तो अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला. ये मसाले सब ड्राई रोस्ट हो चुके हैं. अब इसे मैं निकाल देती हूँ और ये जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर, फिर इसे हम मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. हमारा मसाला बन चुका है, सो इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी. इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी टू अ प्लेट. ये मसाला हम कोई भी चना रेसिपी या फिर कोई भी राजमा रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसे स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू 2 वीक्स. छोले बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई में अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लेना है और इसमें मैं डालूँगी 1/2 to 1/2 टेबलस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर का मिक्सचर. और इसमें फिर जाएगा अराउंड 7 to 8 मीडियम ऑनियंस. तो ऑनियन को हमें अच्छे से रोस्ट करना है. क्योंकि मैं टमाटर सिर्फ एक ही यूज़ कर रही हूँ, तो जो ग्रेवी है उसके लिए 7 to 8 क्वांटिटी ऑफ ऑनियन इज़ अ मस्ट. The quantity of oil is very less for the onions that we have taken. So in order for the onions to not burn, we will be putting 1/4 cup of water and closing it with a lid so that with the evaporation the onions will be much softer. Once this is done, we will open the lid and give it a very good mix. Here you can see the onions is already translucent. So we will add tablespoon of salt ताकि जो हमारी ऑनियंस है वो जल्दी पक सके. इसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर एंड मिर्ची, जो कि मैंने जुवलाइन शेप में काटा है, और इसे ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड इसे अच्छे से पकाना है हमें फॉर अराउंड 5 to 8 मिनट्स. तब तक तो इसका जो मेन काम है वो है ऑनियन को पकाना. दैट्स द ओनली मेन वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर रेसिपी. एंड यहाँ मैंने 1/2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डाला है. एंड ये जो प्यूरे है ये मैंने इसी में से 1/2 क्वांटिटी ऑफ ऑनियन को लेके अच्छा प्यूरे बनाया है और मैं इस ऑनियन में ऐड कर रही हूँ सो दैट वी गेट अ लिटिल थिक ग्रेवी. इसके बाद में हमने जो बनाया हुआ मसाला है उसके 2 टेबलस्पून 1/2 टेबलस्पून ऑफ
मिर्ची पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर। इससे डालने के बाद मैं इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो बेसिकली वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द मसालाज इनटू द ऑनियन प्यूरे। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1/4 कप ऑफ वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे अच्छे से पकने देंगे फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स ऑन अ लो फ्लेम। एंड यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टमेटो प्यूरे। इसके बाद हम ऐड करेंगे बॉइल्ड छोले चने और इसे अच्छे से मिक्स करके दिस इज़ रेडी टू गो। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे ढक के रखना है। सो इवेपोरेशन से इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। एंड आफ्टर यू सी लाइक द ग्रेवी इज़ डन, इसमें हम अच्छे से कोरिएंडर डाल के इसे गार्निश करके दिस इज़ रेडी टू सर्व। हमारा कुलचे का डो को ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल के इसे अच्छे से नीट करेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे एज शोन इन द वीडियो। इसे जितना हो सके इसे अच्छे से मलना है फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद ही हमें इसके बॉल्स बनाने हैं छोटे। तो यहाँ मैं एक रोलिंग पिन से इसे कैसे भी शेप कर सकते हैं। आपका किचन है, आप इसे कैसे भी शेप कर सकते हैं बिकॉज़ ये कुलचा है, इसे गोल नहीं होना है, इट्स मोस्टली ओवल इन शेप। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे और इसे फिर से रोल करेंगे विद द रोलिंग पिन ताकि ये कलौंजी सेटल हो जाए। वंस दिस इज़ डन, हम एक नॉन स्टिक तवे पे कुलचे को रखेंगे जब ये गर्म होना चाहिए और इसके बाद हम इस पर 1/4 कप पानी डाल के इसे हमें क्विकली ढक देना है। ढकने से क्या होगा, ये जो हमारा कुलचा है ये बहुत ही च्यूई होगा और ना कि हार्ड होगा, क्योंकि जब हम कुलचा गरम नहीं खाते और इसे स्टोर करके खाएंगे तो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी हार्ड। तो ये सॉफ्ट रहे इसके लिए ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए बिकॉज वी आर मेकिंग द कुलचा एट होम। तो ये नॉर्मल फ्लिप करके बस इसे दोनों साइड से हमें पकाना है। एंड वंस दिस इज़ डन, दिस इज़ रेडी टू सर्व।